हेलो दोस्तों, हाय। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर निशा विद फैमिली में। आज से पहले मैंने जो भी वीडियो आपको बताई है वो सारी हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं डिपेंड रहती हैं। और मैच्योरिटी है कि ये सारी बातें आम लोग और आम लोगों की जिंदगी में अक्सर सबके साथ सेम होती हैं। तो आज मैं आप सब लोगों को जो बातें बताने जा रही हूँ, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो है हमारे साथ हमारी माइंड की स्थिति को मैच्योर करना। हमें किस तरीके से अपनी माइंड की जो स्थिति होती है, जो माइंड में जो परेशानियां होती है, मतलब बोलते हैं हिंदी में, मैं एक नॉर्मली भाषा में बोल देती हूँ कि मानसिक संतुलन को बनाए रखना और टेंशनों से फ्री होना। तो जैसे आपकी फैमिली में हजारों टेंशन होती हैं, ऐसा नहीं है किसी की फैमिली में टेंशन नहीं है कि परेशानियां नहीं है। काफी लोग उन टेंशनों का तो गलत यूज कर लेते हैं, गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत फैसले हो जाते हैं, जिसके वजह से हम जो एक फैसला करते हैं ना आम तरीके से, वो सामने वाले पर बहुत ज्यादा फर्क डालता है। जैसे कि हमारे बुजुर्ग माता पिता और भाई बहन छोटे जो हमसे छोटे हैं, बड़े का तो अपना फैमिली सेटअप होता ही है। और एक स्थिर जो उम्र होती है, एक स्त्री उम्र पर जाकर, मतलब जो लेवल की एज हो जाती है जहाँ किसी मैच्योरिटी में शादी हो जाए, वो लोग ज्यादा डिपेंड नहीं रखते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है बच्चों के मानसिक संतुलन को लेकर, उसकी परेशानियों को लेकर, वो उनके माता पिता जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे मम्मी पापा होते हैं, हमसे छोटे भाई बहन होते हैं, उन सबकी थोड़ी परेशानी पड़ जाती है। आइए आप सब लोगों के साथ मिलकर मैं एक बार फिर शुरू करती हूँ अपने परेशानियों के हल कैसे निकालते हैं। देखिए, एक उम्र के साथ साथ परेशानियां आती जाती रहती हैं, घटती रहती हैं। हमारी उम्र जो एज छोटी होती है, मैच्योर होती है, पढ़ने लिखने की होती है, वहाँ तो हम देखते हैं कि नॉर्मल परेशानियां होती हैं। और एक मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादातर लोगों की लाइफ में परेशानियां ही रहती हैं। लेकिन आप उन प्रॉब्लम्स को देख के अपने करियर की ग्रोथ को नहीं रोको। आपने सोचा कि यार फीस नहीं भरी तो मैं अपना स्कूल ड्रॉप कर दूं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको उन सब प्रॉब्लम्स के ना सोल्यूशन ढूंढने हैं। आपका माइंड शार्प होना चाहिए। माना कि मेच्योरिटी थोड़ी एज के बाद आती है, लेकिन माइंड सबको उसके बॉर्न के बाद ही मिल जाता है, जन्म के बाद ही मिल जाता है। तो जैसे हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं और हमारे माँ बाप हमारे 500 रुपये पर मंथ की फीस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो कभी कहीं तक तो सब कुछ अच्छा होता है क्योंकि वो अफोर्ड करते हैं। इसीलिए हमारा एडमिशन इतने अच्छे स्कूल में इतनी अच्छी शिक्षा के लिए कराया जाता है। लेकिन कभी कभी समय बदलता है, समय किसी का स्थिर नहीं रहता है। तो आपको अपने दिमाग को इतना संतुलन बना के रखना है। आजकल की जो जनरेशन है, मैं भी उसी जनरेशन से हूँ, और ऐसा नहीं है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन मैं फिर भी अपनी लाइफ में से इतना टाइम अपनी लाइफ को देती हूँ बिजी शेड्यूल में से कि मैं एक वीडियो डाल सकूँ। एक मैं नॉर्मली शॉर्ट वीडियो भी डाल दूँ, लॉन्ग भी डाल सकूँ, कुछ अपने और भी पर्सनल काम है वो भी कर सकूँ। तो मेरा आप सभी लोगों को जो मोटिव है ना, वो देना है कि अपनी लाइफ के लिए अपने माइंड को कितना प्रिपेयर रखना है। आइए मैं बताती हूँ। जैसे आप किसी रिलेशन में हैं, काफी लोग फैमिली से कम पार्टनर से ज्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं। मुझसे मिलने नहीं आई, मुझसे मिलने नहीं आया, फोन नहीं उठा रही है, क्या इशू हो गया होगा। ऐसे आपके माइंड में काफी सारे विचार आएंगे। बस आपको फर्क करना है। पहली बात तो बिलीविंग होनी चाहिए कि हम अपने पार्टनर पर कितने बिलीव है, कितना भरोसा करते हैं। अगर आपकी जो भी गर्लफ्रेंड है, जो भी बॉयफ्रेंड है, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, या आपकी गर्लफ्रेंड के घर में काफी सारे लोग हैं जो उसे पैबंदियों में रख सकते हैं, जैसे उनके भाई, अक्सर होता है लड़कियों के साथ कि उन्हें इतनी छूट नहीं दी जा सकती है, इतने मतलब बंदिशें होती हैं कि वो उन्हें निकाल कर कभी कभी फोन पे भी बात नहीं कर पाती। तो बॉयज अपने भरोसों को तोड़ के लोगों की बातों पर भरोसा कर लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपनी लाइफ को सेटल करना है तो सबसे ज्यादा मेच्योर आपके माइंड को होना पड़ेगा। दो लोगों के बीच जब तीसरे की प्रवृत्ति आती है ना, परछाई भी आती है, तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं। और यही फर्क होता है फैमिली में भी। आप
एक फैमिली को ले लीजिए और एक रिलेशन को ले लीजिए। फैमिली से ही तो रिलेशन होते हैं, और जब रिलेशन होते हैं तो फैमिली होती है। आपको किसी भी तरीके से रुकना नहीं होना है। आपको पहले इतना बिलीव करना है कि आगे हमारे कोई भी प्रॉब्लम आए, या मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा है कि वो फोन नहीं उठा रही है, पता नहीं क्या रीजन हो गया, तो आपको उसको लगातार कॉल नहीं करनी है। आप करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। सिचुएशन को समझना है। सिचुएशन खुद कहती है कि मुझे समझो, मुझे वक्त दो, मैं आपके हालात को अपने आप बदल दूंगी। सिचुएशन से जो बड़ा रिजल्ट होता है ना, वो वक्त होता है। सिचुएशन अगर बिगड़ गई तो वक्त बिगाड़ देती है, और सिचुएशन अगर संभल गई तो आने वाले कल को भी सुधार देती है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हमेशा अपने माइंड को पहले तो शांत रखें। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो जरूरी नहीं होता कि उसे पलट के जवाब दिया जाए। आपसे अगर किसी ने 2 शब्द गलत बोल दिए तो इग्नोर कीजिए। जरूरी नहीं है कि उसे जवाब ही दीजिए। जरूरी बनता है क्या जवाब देना? हाँ, कोई बार बार आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको कम हाइट समझ रहा है, या आप में अपने ईगो के आगे आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, तो समझ में आता है कि उसको जवाब देना बनता है। लेकिन नॉर्मली लोगों के मुंह लग के अपनी इमेज खराब करने का कोई मतलब नहीं बनता। जरूरी थोड़ी है कि हम हर किसी के मुंह लगते लोग। जरूरी थोड़ी है कि अपने रिलेशन को 4 लोगों में कहें, 4 लोगों में शेयर करें, उनको बताएं, यार मेरी बंदी फोन नहीं उठा रही है, ये मेरा बंदा मुझसे बात ही नहीं करता है। ऐसा नहीं है। फैमिली में आप सपोर्टेड होगी ना, अपनी फैमिली में या अपने रिलेशन में, आपका बंदा भी मैच्योर आपको सपोर्टेड ही करेगा। वो आपसे अपनी फैमिली के लिए लड़ेगा। पता है क्यों? उसको नजर नहीं आ रहा आप में क्या गलतियां, क्या खामियां हैं, लेकिन उसको जो सबसे ज्यादा नजर आएगा ना, वो आपका बिहेवियर। बिहेवियर जो होता है ना, बिहेवियर जो होता है, बर्ताव जो होता है, वो जिंदगी में सबसे ज्यादा बढ़िया होना चाहिए। आपकी अगर जुबान में लगाम है, आपके बिहेवियर में समानता है, आपकी भाषा अगर मैच्योर है, अच्छी है, तो आप हर फील्ड में सक्सेस हो। लाइफ की हो, जर्नी की हो, किसी से एक्सपेक्टेशंस की हो, फैमिली अगर गलत समझ बैठी है, विश्वास आपने खो दिया है, तो उनसे दोबारा सेल्फ इमेज को मांगने की हो। आपका नजरिया इस तरीके से होना चाहिए कि सामने वाला खुद गिर जाए कि वाह क्या नजरिया है। लेकिन आपका ईगो अगर आपके निर्णय के आगे आए, फिर आप क्या करोगे? तो मेरा सिर्फ यही डिपेंडेंट कहना होता है कि ईगो, वक्त, सब हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा अहम है। हर रिश्ते में हर चीज समान होती है। आप अगर एक गर्लफ्रेंड हैं तो आपको अपने पार्टनर के साथ लॉयल्टी के साथ तो रहना है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस हाल में वो है, जिस परिस्थिति से वो गुजर रहा है, जिस स्थिति में वो अपना जीवन यापन कर रहा है, और आप फिर भी उसके साथ रह रही है, तो फिर आपको उसकी सक्सेस का कारण बनना चाहिए, दुख का नहीं। और यही परिवार के लिए होता है कि परिवार अगर गरीब कंडीशन में है, बहुत ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली है आपकी, तो आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्टेड जो होता है वो हर नामुमकिन काम को मुमकिन बना देता है। आप अगर अपने निर्णय को अच्छे से लेते हैं, गर्मजोशी हर जगह काम नहीं आती, हर जगह गर्मजोशी काम नहीं आती, लेकिन 2 बातें, 2 लफ्ज और एक हाथ सर झुकने का आपके बेड़े काम बना देता है। इसलिए ये चीज आपको समझनी चाहिए कि सबसे ज्यादा जो निर्णय होते हैं वही हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा फर्क डालते हैं। हम 2 मिनट में मतलब फैसला ले लेते हैं, मुझे उसके साथ नहीं रहना है। इन सब फैसलों से परिवार बिगड़ते हैं। आपके बच्चे आपकी इमेज करना छोड़ देते हैं। आपके पेरेंट्स आप पर विश्वास खो देते हैं। माना दोस्ती जिंदगी में गलतियां बहुत होती हैं, ऐसा कोई नहीं है, मुझसे भी होती है। मेरे पेरेंट्स भी मुझसे गुस्सा हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन मैं कभी भी किसी को पलट के जवाब देना,
हाँ, मैं छोड़ती किसी को नहीं हूँ, देती हूँ, लेकिन अपने पेरेंट्स को कभी छोड़ नहीं देती। और मैं यही गुजारिश आपसे करूँगी कि उनके प्रति आप हमेशा लॉयल रहो। अगर पेरेंट्स के साथ हो तो पेरेंट्स के साथ, अगर आप अपनी फैमिली में हो तो फैमिली में, और रिलेशन में हो तो रिलेशन। जितना आप सामने वाले की बातों को समझेंगे, लॉयल्टी दिखाएंगे, कद्र करेंगे, केयर करेंगे, आप खुद का फ्यूचर बनाएंगे, जमाने का नहीं, खुद का। और एक सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज बताऊं, जमाने में दिखते आईने हजारों जो नजरों से देख लिए जाते हैं, जमाने में हर नजर में हर एक आईना होता है, लेकिन फर्क किसी को नहीं पड़ता सिवाय आपको अपनी जिंदगी से पढ़ना चाहिए। आपने अगर अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया तो उसका मतलब ये थोड़ी जमाने को फर्क पड़ेगा। जमाना तो बोल देगा कछु नहीं करो, इतनी पढ़ाई, क्या फायदा इतनी पढ़ाई लिखाई का। फिर आपका फर्क दूसरे की लोगों की लाइफ में पड़ता है। इसलिए माइंड को शांत रखिए, हमेशा नॉर्मल रहिए। अगर कहीं गलतियां हो रही हैं तो उन्हें छोड़िए, उन गलती को ईगो के हिसाब से नहीं, गलती को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाइए। सोर्सिंग, रिलेशन, लॉयल्टी, और सबसे ज्यादा अपने आप को, अपनी फैमिली में विश्वास बनाइए। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और आपकी हर खुशी आपके कदमों में। और नियति भी यही कहती है कि जब हम किसी के लिए रिस्पेक्ट देते हैं, किसी की वेल रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमारी भी रिस्पेक्ट बनती है और फैमिली हमें सपोर्ट करती है। या हम रिलेशन में हैं तो हमारा बॉयफ्रेंड या हमारी गर्लफ्रेंड, आपका निर्णय, आपके शार्प माइंड, आपकी अच्छाई ही आपके काम आती है। जमाने की बातें तो मिट्टी के साथ धूल में उड़ जाती हैं, लेकिन एक गलती जिंदगी को बना देती है, तो एक अच्छाई जिंदगी को बना ही देती है। इसलिए खुश रहें, अच्छे रहें, और एक बार फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। और मेरा यही कहना है कि लॉयल्टी और विश्वास में सबसे ज्यादा फर्क आपके अपने निर्णय पर पड़ता है। इसलिए अपना विश्वास बनाए रखें, हर बात को अच्छे से सोचें, हर नियम का पालन करें, और थोड़ी सी चालाकी भी रखें, क्योंकि कभी कभी गरीब को दबा देते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम सबकी सुनें। पेरेंट्स की सुनिए। परिवार में अगर कोई कुछ कह रहा है तो इग्नोर कीजिए। बॉयफ्रेंड ने अगर गुस्से में कुछ कह दिया तो इग्नोर कीजिए। रिलेशन में अगर कुछ खटपट हुई है तो आप खुद संभालिए, तीसरे को इंटरफेयर मत कीजिए, वरना के रिश्ते बनने की जगह बिगड़ जाते हैं। और आज मेरा यही कहना था यूट्यूब चैनल पर कि आप सबसे पहले विश्वास और अपने माइंड को शार्प रखिए, और एक दूसरे पर डिटेल इन अपने जो निर्णय है अच्छे से लीजिए। एक बार फिर मिलते हैं यूट्यूब चैनल पर लाइक वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।